गाइस, मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं दरअसल पाकिस्तान। वेलकम है आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं क्राउन ज्वेल के बारे में। तो क्राउन ज्वेल के टिकट निकल के आ चुके हैं और सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। मतलब ये मेरे कहने का है कि जब क्राउन ज्वेल के टिकट आ गए हैं तो आगे क्या हुआ है, आगे सारे टिकट बिक भी चुके हैं। आप देखें, इसके बाद जो लाइव इवेंट होने वाला है वो है हमारा सर्वाइवर सीरीज। उसके बाद होगा क्राउन ज्वेल। तो जो सर्वाइवर सीरीज है उसके टिकट तो अभी तक बाकी हैं, वो सोल्ड आउट नहीं हुई है। लेकिन जो हमारे क्राउन जूल के टिकट हैं उसकी हाइप इतनी ज़्यादा है कि उसके सारे टिकट एक दिन में बिक बिक चुके हैं और सोल्ड आउट हो चुके हैं। यार ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक रेसलिंग टिप्स की तरफ से कोई रिपोर्ट निकल के नहीं आई, बल्कि सऊदी अरब के जो लोकल है ना, उनकी तरफ से एक चीज़ निकल के आया था कि जितने भी टिकट हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं और बिक चुके हैं। यार मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बल्कि ये उन्होंने बताया है। इस पर हम वैसे ये जो है क्राउन जूल के ये वैसे आते रहते हैं इनके ट्वीट, ये ट्रस्टेड होते हैं, जो भी चीज़ कहते हैं वो ही हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ होगी। अगर यार ये चीज़ होगी, अगर ये चीज़ सच है तो क्या कमाल की चीज़ होगी। एक नज़र आप अगर सोचें, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के टिकट बाकी हैं और क्राउन ज्वेल के टिकट एक दिन में सारे बिक चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्राउन ज्वेल को लेके। तो पहले भी मैंने आपको एक रिपोर्ट दी है, तो उस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आ गई है जो मैं आपको अभी अपडेट में बता देता हूँ। तो इस अपडेट में क्या है, तो इस अपडेट में है ईयो स्काई जिनके पास वोमेन चैंपियनशिप है, एंड गुंथर जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंट चैंपियनशिप है। तो वो दोनों क्राउन ज्वेल में बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब क्राउन ज्वेल होगा उसी दिन एक अमेरिका में लाइव इवेंट शो होने वाला है WWE का। तो वहां पर एजे स्टाइल वगैरह वगैरह और भी बहुत से सुपरस्टार होने वाले हैं, जिनमें अब गुंथर एंड ईयो स्काई भी शामिल हो रहे हैं। तो यार मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे बहुत से फैंस इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ हो गई। चलो ये स्काई की तो चलो वोमेन चैंपियनशिप है, उसकी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार जो गुंथर है क्या वो नहीं आएंगे क्राउन ज्वेल में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है बहुत से फैंस को, क्योंकि वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से फैंस इस चीज़ को कह रहे थे कि नहीं यार ये जो चैंपियनशिप है इंटर कॉन्टिनेंट जो चैंपियनशिप है गुंथर के पास, उस पर हो सकता है एक मैच हो भी जाए। जैसे ये हमने बहुत ज़्यादा सुना था गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, वो चीज़ तो यार नहीं होगी, लेकिन कोई और मैचेस होने वाले थे, लेकिन वो भी अब मेरे ख्याल में नहीं होंगे। अभी तक ये रिपोर्ट है कि जो गुंथर हैं वो क्राउन ज्वेल में नहीं होने वाले। तो क्या पता कोई और रिपोर्ट आ जाए कि हो सकता है गुंथर क्राउन ज्वेल में चले भी जाएं, तो मैं आपको साथ साथ अपडेट देता रहूँगा। तो मैं आपको बता दूं, जो लाइव इवेंट होने वाला है उसमें जो मेन इवेंट करेंगे वो गुंथर होंगे। गुंथर के अगेंस्ट होंगे हमारे, एक तो नागामोरा होंगे और दूसरे रिकी शेट होंगे। तो ये होंगे नागामोरा गुंथर का। ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है, लेकिन क्या क्राउन जोन में नहीं आएंगे गुंथर, एक तो ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल नंबर के टिकट एंड रॉयल नंबर के स्टेज को लेके। तो रॉयल नंबर के पहले भी मैंने आपको क्राउन ज्वेल के टिकट के बारे में बताया है, तो अब रॉयल नंबर के टिकट हैं। तो इसमें अब जो लाइव इवेंट के टिकट की बात हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा मैं वैसे भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपडेट बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए वैसे भी ज़रूरी बन चुकी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो क्या रॉयल नंबर के जो टिकट हैं वो ये जारी कर दिए गए हैं, तो अब मेरे ख्याल में ये बिकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ये क्या क्राउन ज्वेल के जो एक दिन में सारे टिकट सोल्ड आउट बिक चुके थे, क्या वो उसी तरह करेंगे या फिर सर्वाइवर सीरीज की तरह नॉर्मल तरीके से चलेंगे। तो आप देखना ये होगा क्या करेंगे। तो अब हम रॉयल नंबर के स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रॉयल नंबर के स्टेट के बारे में मैंने आपको बता देता हूँ। एक तो हम पहले रिंग की बात कर लेते हैं। तो रिंग नॉर्मल तरीके से जो होता है ना, चाहे स्मैकडाउन रॉ में हो, वही तरीके से जो नॉर्मल तरीके से होता है वही है, लेकिन हम पीछे जो बैकग्राउंड है उसकी बात कर लेते हैं। वो भी है तो नॉर्मल तरीके से, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें जो क्राउड है वो अच्छा नहीं होगा। जो रोल नंबर के क्राउड है ना, पीछे की तरफ से, एक तो आगे की तरफ होता है ना, आगे की तरफ अच्छा क्राउड होगा, लेकिन जो पीछे की तरफ का क्राउड है वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा। ये रिपोर्ट निकल के आई है कि जो पीछे का क्राउड है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा, लेकिन जो आगे का क्राउड है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो
इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आगे का जो क्राउड है वो ज़बरदस्त होगा? ये जो अपडेट थी मैंने आपको वैसे बता दी है कि आगे का क्राउड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, अच्छा क्राउड होगा। लेकिन पीछे का क्राउड इतना ख़ास नहीं होने वाला। तो ये चीज़ मैंने आपको उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रिकी स्टार को लेके। तो रिकी स्टार को लेके एक अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ तो आपको पहले भी मालूम थी जब जेड कारगिल WWE में आई थी। तो इस चीज़ को लेके जेट कारगिल को लेके रिकी स्टार बहुत ज़्यादा खुश थे। वो इसलिए खुश थे, अब ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते। और उन्होंने कोई मतलब तस्वीर भी, कोई फ़ोटो भी उन्होंने पोस्ट की थी ट्विटर पे जेट कारगिल के साथ, तो वो तस्वीर मैंने आपको वीडियो में दिखाई भी थी। तो रिकी स्टार को हो सकता है WWE आप साइन कर लें, क्योंकि मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ जो अब निकल के आई है इनको लेके, बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। इन्होंने रिकी स्टार ने एक मूव लिया है अपने नाम पे रिकी स्टार को लेके। तो ये मूव कौन सा है और इसमें क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको बताया कि AEW में बहुत सारे सुपरस्टार ऐसे हैं जो अगले साल 2024 में जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो सकता है ख़त्म हो सकता है AEW से। लेकिन क्या पता अब वो रिसाइन करेंगे ना नहीं करेंगे, लेकिन वो तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि रिकी स्टार जो है इनको लेके एक अपडेट है कि जब से इनका कॉन्ट्रैक्ट AEW से ख़त्म हो जाएगा तो वो किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, चाहे WWE हो या AEW में रहें, चाहे UFC, किसी भी जो कंपनी है WWE या ये किसी में जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है WWE में आने के लिए। तो क्या इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि जो रिकी स्टार्क हैं वो अब मूव ले रहे हैं, ये इतना बड़ा मूव जो है वो रिकी स्टार को लेके कि अब वो WWE में आने वाले हैं या नहीं आने वाले, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपनी मेन एंड लास्ट स्टोरी की बात करते हैं एलिमिनेशन चैम्बर एंड रिया रिप्ली को लेके। तो क्या है इनकी लास्ट स्टोरी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एलिमिनेशन चैम्बर में हो सकता है जो रिया रिप्ली है वो मेन इवेंट करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार अपडेट निकल गई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिमिनेशन चैम्बर में जो मेन इवेंट है वो रिया रिप्ली करें वोमेन चैंपियनशिप के लिए। तो क्या वो कर सकती हैं, इस चीज़ पे एक अपडेट निकल के आई है कि अब जो एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है उसमें जो मेन हेडलाइट होंगी वो होंगी रिया रिप्ली। तो इसका मेरे ख्याल में यही मतलब होने वाला है, क्योंकि अब वो जो एलिमिनेशन चैम्बर में रिया रिप्ली हेडलाइन होंगी तो मेन इवेंट भी करेंगी। मेरे ख्याल में तो यही चीज़ हो सकती है, क्योंकि अब आप लोग ये चीज़ नोटिस करो और सोचो कि एलिमिनेशन चैम्बर एक बहुत बड़ा लाइव इवेंट होने वाला है WWE के लिए, बहुत मेजर है ना शो। तो ये कोई लोकल शो है नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है जब ये मेजर शो है तो इसमें रोमन रेंस भी आएँगे। तो रोमन रेंस जब फीचर होंगे तो ये तब जाकर बहुत बड़ा लाइव इवेंट शो बन सकेगा। वैसे तो मेरे ख्याल में नहीं बन सकता जब तक रोमन रेंस नहीं होंगे। तो रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर में आएँगे लेकिन मेन इवेंट नहीं करेंगे। रोमन रेंस के होते हुए भी रिया रिप्ली मेन इवेंट करेंगी। ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इस चीज़ को याद लेके मैं तो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि यार ये क्या चीज़ हो रही है। रोमन के होते हुए भी रिया रिप्ली कर रही है। वैसे तो स्मैकडाउन में रोमन कुछ नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर तो रोमन को कोई ना कोई तो करना चाहिए। क्या पता एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन आएँगे या नहीं आएँगे। अगर आएँगे तो मेरे ख़्याल में मेन इवेंट रोमन करेंगे। हाँ, अगर नहीं आए तो फिर रिया रिप्ली को मेन इवेंट करना चाहिए। क्या पता ज़रूर करेंगे। इस चीज़ को लेकर आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं कि रिया रिप्ली मेन इवेंट कर सकती है या नहीं कर सकती? तो इस चीज़ को आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में अपडेट तो यही कुछ थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हाँ यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।